योग की बात करी है, जो कि हमारे और आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा प्रभावी है, बहुत ही बढ़िया है। अब मैं थोड़ा सा आपको वैशाख महात्म्य सुना दूं, क्योंकि इसमें लिखा है जो वैशाख में वैशाख महात्म्य सुनते हैं उनके सीधे 1 करोड़ जन्म के अपराध समाप्त हो जाते। मैंने तो इतनी बड़ी महिमा नहीं पढ़ी कहीं किसी भी मास की इतनी। मैंने कार्तिक मास बहुत बोलाया है, गाया आपके बीच में, लेकिन कार्तिक का भी हमने इतना बड़ा महात्म्य नहीं पढ़ा, जो कि वैशाख के महीने का जो महात्म्य है। 2 साल पहले मैंने सोचा था कि हर वर्ष मैं 1 महीना पूरा वैशाख का महीना आश्रम में रहूं, लेकिन काम ही ऐसे चल रहे हैं कि रुकना हो नहीं पाता है। मुझ जैसे व्यक्ति के लिए एक जगह पर 30 दिन बैठना भारी मुश्किल होता है। नहीं तो वैशाख के महीने में एक जगह बैठकर साधना की जाए, जब किया जाए तो 1 जन्म के नहीं, इसमें तो लिखा है पूरे करोड़ जन्मों के अपराधों से व्यक्ति शून्य हो जाएगा। इतना बड़ा महात्म्य है। आइए मैं थोड़ी सी इसकी मैं महिमा आपको सुना दूं। वर्णन किया दध्या तेन पितृणाम तु सुधा पानम न संशया वैशाखे पानकम नूता सुपकप्र संयोग। जो इस वैशाख के महीने में अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, ये तो कल आपने सुन लिया था, पका हुआ आम का रस या कच्चे आम का पना आप जरूरतमंद लोगों को देते हैं। कहते हैं कि ऐसे लोग तस्या सर्वाणि पापानि विनाशम यान्ति निश्चित, वह लोग अपने संपूर्ण पापों को समाप्त कर लेते हैं। गया श्राद्ध शतम तेना कृतमेव न संशय। इसमें लिखा है कि 100 बार आप गया जी जाएं, 100 बार गिन के, और 1 आप वैशाख महात्म्य कर लें, भोर में जल्दी नहा लें, पितरों पूर्वजों के लिए 1 ब्राह्मण पर डे जमाए। अभी नीचे भंडारा चल रहा था, कितना आनंद आ रहा है। आप रहे होंगे, आप देखे होंगे ये साधु महात्मा जिसकी कितनी बड़ी महिमा, इन ब्राह्मणों की, इन महात्माओं की, तपस्वियों की, इनके साधना युक्त जो जीवन जी रहे हैं, इनको भोजन कराने का कितना बड़ा महात्म्य है। ब्रह्म पुराण के पुरुषोत्तम महात्म्य में तो ये लिखा है, जगन्नाथ महात्म्य है ना ब्रह्म पुराण में, उसमें ये लिखा है कि कोई साधक साधना करता है, जप करता है, और आपके घर की रोटियां खाई उसने, उससे जो ब्लड बना, खून जब तक उसकी देह में रहेगा तब तक उसके किए गए भजन का कुछ % आपके खाते में ऑटोमेटिक जाएगा, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। आपको तो ताली बजानी नहीं है, ना बजाइए, पर मेरी बात सुन लीजिए। इसलिए मैं बराबर कहता हूँ कि महीने में 1 आध दिन इन तपस्वियों को बुलाते रहिए। इनके चरण जहाँ पड़ते हैं वही स्थान प्रयाग हो जाता है। मन गदगद हो रहा है, मन मयूर नाच रहा है, क्योंकि मुझे वैशाख के महीने में श्री वृंदावन रहने का सौभाग्य मिल गया है। मैं बहुत खुश हूँ, अति खुशी हो रही है, बहुत प्रसन्नता हो रही है। संत महापुरुष वही परिक्रमा कर रहे हैं, आश्रम के द्वारा विविध सेवाएं चल रही हैं, चाहे मीठा शरबत हो, भोजन इत्यादि, भंडारे, लस्सी इत्यादि की सब व्यवस्थाएं चल रही हैं, बहुत आनंद हो रहा है। तो लिखा है कि तस् सर्वाणि पापानि विनाशम यान्ति निश्चितम, जिनके द्वारा प्रत्येक दिन इस वैशाख मास में ब्राह्मणों को भोजन हो रहा है, लंगोटी कमंडल दान में दिया जा रहा है, तो गया श्राद्ध शतम तेना कृतमेव न संशया। ऐसे लोगों ने 1 ही महीने में 100 बार गया श्राद्ध कर लिया। इतना बड़ा महात्म, इतनी बड़ी महिमा। देवसी नारद जी राजा अम्बरीश को ये महिमा सुना रहे। जय जय श्री स्कंद पुराणे वैशाख महात्म्य नारद अम्बरीश संवादे 3य अध्याय। ये 3रा अध्याय हमने आपको पूरा सुना दिया। ऐसे 25 अध्याय। आगे की बात सुनिए क्या लिखा है। पादा बने जन्म कोरिया तद्भुतम सुब्रतोत्तमम आद्य श्रांतम दुजायस्तु मध्याह्ने स्वग्रहागतम। दोपहर के समय में ब्राह्मण आपके घर आया, उसके चरण धोकर चरणोदक लिया, बचा कुचा जल पूरे घर में उसको छिड़काव कराया, और धृत्वास रस्सी सिर के ऊपर जल रखा, आंखों से वह लगाया। तो क्या लिखा है। गंगादि सर्व तीर्थेषु स्नातो भूत निश्चितम। ऐसा करने पर गंगा के सहित संपूर्ण नदियों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। मेरी बात कोई काट नहीं पाएगा, इसलिए क्योंकि मैं हर बात प्रमाण के साथ कहता हूँ। आप सुन रहे हैं, आपके घर कोई गुरुजन आए, कोई ब्राह्मण देवता आया, और आपने उनके चरण धो करके, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप 150 ग्राम पी ले, अंदर से मन नहीं कर रहा। आपके घर लोग आते हैं, चलो आपकी तो श्रद्धा है गुरु के प्रति, तो आप तो पूरा कटोरा भर के पी जाएंगे, क्योंकि श्रद्धा में बहुत गहरा भाव होता है। लेकिन जो दूसरे लोग आए हैं, आपके मित्र बांधव लोग आए हैं, अड़ोसी पड़ोसी लोग आए हैं,
आप गुरु के चरण धो करके उन्हें चरणों तक देते हैं और वो मुंह ऊपर नीचे करते हैं, उनकी श्रद्धा नहीं है, वो मना भी कर नहीं पा रहे हैं। कभी कभी तो अचक से लेकर के पीछे फेंक देते हैं तो उसका अपराध हो जाता है। पर लक्ष्मण ने ऐसा कर दिया। राम जी ने बेर खा लिए, लेकिन वो मैया ने अनसुईया वो क्या है सबरी ने जब लक्ष्मण को दिए तो निगाह बचा के पीछे बेर फेंका। वही तो सालमली द्वीप में गिरा जो द्रोणागिरी पर संजीवनी बूटी का रूप उसने धारण किया। तो मैं एक बात इस प्रसंग में आपको कहना चाहूंगा, आप संत महापुरुषों के चरण धो लिए हैं, चरणों तक नहीं लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। वैशाख महात्म्य में लिखा है, यदि उस जल को आप नेत्रों से लगा लेते हैं, सिर के ऊपर रख लेते हैं उस जल को, तो शीघ्र ही आपको गंगा जी के सहित धरती की संपूर्ण नदियों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। ये लिखा है, गंगादि सर्व तीर्थे स्नातो भवत निश्चितम। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। गुरुजनों के चरण जल का इतना बड़ा महा, इतनी बड़ी महिमा है। तो वैशाख का महीना, मैं तो कहूँगा वैसे हर महीने में कभी भी गुरुजन संत जन आते हैं, उनके चरण का टपकता हुआ जल घर में गिरता है तो पितृदोष समाप्त होता है। तुलसी को जल देते हुए जब बूंदें जमीन में गिरती हैं, जमीन के दोष समाप्त हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा, इतना बड़ा महात्म्य है। गौ माता का गौमूत्र जिस धरती पर गिरता है, धरती का संपूर्ण दोष समाप्त हो, इतना बड़ा महात्म्य है।